हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग जो यहाँ पे कल छोड़े थे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो था वहाँ तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आइए पढ़ा जाए, और शेयर भी करिए साथ साथ, ताकि चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए सबसे पहले क्या है, 4th नंबर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मानना है, और साथ ही साथ इसमें कुछ रीजन भी देना है कि क्या रीजन है, क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर जो है आपका वो होल नंबर होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? हमको पता है कि होल नंबर किसको कहते हैं। तो होल नंबर जो होता है आपका उस इंटीजर को कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 और मतलब इस तरह से आप इनफाइनाइट तक काउंट करते जाओ। मतलब कि कहाँ तक काउंट करो, जहाँ तक चाहते हो वहाँ काउंट करते रहिए। ये सारे के सारे नंबर जो इंटीजर नंबर आते हैं, इंटीजर होते हैं, वो सब के सब आपके होल नंबर के अंदर आते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, और जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वहां तक आपका नेचुरल नंबर होता है। तो कह रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बोले 1 होल नंबर है क्या, तो हाँ यहाँ पे देखिए 1 पाया जा रहा है, होल नंबर है। यहाँ पे 2 होल नंबर में है क्या? हाँ, 2 भी होल नंबर में है। यहाँ पे 3 होल नंबर में है क्या? हाँ, 3 भी होल नंबर में है। 4, 5 जैसे काउंट करते चले जाएंगे आगे आपको मिलता जाएगा। यानी 1 से स्टार्ट करके सब नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर के अंदर आ जाते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो एक होल नंबर ही होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका क्या है? ट्रू होगा। और रीजन में हम लोग देंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स कम्स अंडर द होल नंबर। देखिए एक क्वेश्चन तो हो गया, तो ये क्वेश्चन होगा ट्रू। क्या होगा? ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर जो है क्या होता है? इज अ होल नंबर होता है। सबसे पहले समझिए कि इंटीजर होते क्या है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा इस स्लाइड को हम थोड़े समय के लिए हटाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक वाइट स्लाइड लेते हैं। देखिए सबसे पहले समझे कि ये होल नंबर रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि नंबर होते हैं, नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इमेजिनरी नंबर में डिवाइड करते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे नहीं शो कर सकते हैं, और एक होता है आपका रियल नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। फिर रियल नंबर को भी हम क्या करेंगे, रियल नंबर को भी हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। और 2 पार्ट में क्या, एक आपका रेशनल नंबर हो जाएगा और दूसरा जो है आपका IR मतलब इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब इरेशनल को भी अगर हम तोड़े, इसको ब्रेक करते हैं, तो आगे इसको भी 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप आपका इसमें हो सकता है इंटीजर्स जितने भी आते हैं तो सारे के सारे इंटीजर पार्ट, इंटीजर वाले जो होते हैं तो इंटीजर, और दूसरा आपका फ्रिक्शन क्या है, सॉरी फ्रैक्शन जो है आपका, फ्रैक्शन जो आते हैं यानी फ्रैक्शंस जो होते हैं, यानी इस तरह के जो नंबर आते हैं 1/2, 3/2, इस तरह से आपके वो सारे फ्रैक्शन, तो वो सब रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? सारे इंटीजर होते हैं, सारे फ्रैक्शन होते हैं। तो ये 1/2, 3/2 ये सारे के सारे फ्रैक्शन होते हैं। और इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो इंटीजर जो होते हैं आपके वो नंबर लाइन पे ऐसे अगर लिखे तो ये आपका 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट जहां तक चाहते हो आप। इस साइड में -1 या -2, -3 और ये -4, इस तरह से नेगेटिव साइड में आएंगे तो -1, -2, -3 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर जो है इंटीजर नंबर में है। और साथ ही साथ रेशनल नंबर में डेसिमल वाले भी सारे नंबर आ जाते हैं। हालांकि इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल नंबर जो होते हैं सब के सब वो रेशनल नंबर में आ जाते हैं। तो देखेंगे इंटीजर इनको कहते हैं। तो क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन दे रखा है कि
एवरी इंटीजर्स इज ऑलवेज होल नंबर, जो हर एक इंटीजर्स होते हैं वो एक होल नंबर होते हैं। तो जरा इधर आइए, तो हर एक इंटीजर यहाँ पे होल नंबर अगर देखें तो देखिए इंटीजर में तो ये सारे होते हैं, लेकिन होल नंबर कितना होता है हमने पढ़ा है कि 0 से लेकर 4 तक, सॉरी 4 कह रहे हैं कि इनफाइनाइट तक, आपका जहां तक काउंट कर सकते हो वहां तक 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। और इंटीजर जो होता है ये नेगेटिव वाला पोर्शन भी आपका काउंट किया जाता है। तो इंटीजर में नेगेटिव भी काउंट किया जाएगा, 0 भी काउंट किया जाएगा और पॉजिटिव इंटीजर भी काउंट किया जाएगा। तो कह रहा है वहां पे हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर होता है। तो हर एक इंटीजर तो होल नंबर है नहीं, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक तो होल नंबर में आ जा रहा है, लेकिन ये वाले इंटीजर जो है आपके होल नंबर तो है नहीं, तो ये नंबर छूट जा रहा है। तो हर एक इंटीजर जो है होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि केवल इतना ही इंटीजर, 0 और प्लस वाले इंटीजर जो होते हैं वही केवल होल नंबर होते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट दे रखा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखिए फॉल्स है यहाँ पे। तो फॉल्स स्टेटमेंट है सेकेंड, कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं आपके, हाँ हर एक जो है होल नंबर इंटीजर होते हैं। तो अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे होल नंबर दिया होता और वहां पे इंटीजर, तो हर एक एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तो हर एक इंटीजर होता है, तो उस तरह से सही हो जाता है, क्योंकि हर एक होल नंबर इंटीजर में आ जाते हैं। थर्ड नंबर जरा क्वेश्चन देखिए, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिखा दे रखा है हमारा कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक जो रेशनल नंबर होता है वो होल नंबर होता है। तो जरा फिर से अगर आएंगे हम, हर एक कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर होता है। तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो जाएगा, जरा देखिए हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। जरा यहाँ पे देखिए हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। ये है हमारा रेशनल वाला पार्ट है। तो रेशनल नंबर में हमारा क्या क्या आता है, रेशनल नंबर में आपका सारे इंटीजर आ जाते हैं और ये सारे फ्रैक्शन आ जाते हैं। तो कह रहा है हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। तो देखिए होल नंबर तो बस इतने को ही कहते हैं, ये वाला पोर्शन तो छूट ही जा रहा है रेशनल नंबर का। तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर तो हो नहीं रहा है, ये भी छूट जा रहा है और फ्रैक्शन वाला पार्ट भी छूट जा रहा है, डेसिमल वाला पार्ट छूट जा रहा है। तो हर एक रेशनल नंबर जो है आपका होल नंबर नहीं हो रहा है, बस इतने ही दूर का जो है 0 से लेके आपका ये होल नंबर है। ये फ्रैक्शन वाला डेसिमल वाला जो है होल नंबर नहीं होता है, और ये भी नेगेटिव इंटीजर जो होता है वो भी होल नंबर नहीं होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है, लेकिन उसने थर्ड वाले स्टेटमेंट में कह रखा है कि वो होता है, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है, यानी उसने गलत कह रखा है। तो इसलिए स्टेटमेंट को हम फॉल्स कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को फॉल्स कर देंगे, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। तो हम इसको फॉल्स स्टेटमेंट कह देंगे, इस वाले को हम फॉल्स स्टेटमेंट कह देंगे। तो उसी तरह से आइए थोड़ा सा नीचे स्लाइड करके देखिए, इसको डिजिटल फॉर्म में आंसर अपना देखिए, अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, बाकी समझ के। यहाँ पे देखिए आंसर दे रखा है, कह रहा है फर्स्ट आंसर क्या था हमारा, कि थोड़ा ऊपर प्ले स्लाइड करिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए फिर आंसर देखिए। इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए कह रहा है कि हर एक, क्या कह रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर जो है ऑलवेज होल नंबर होता है। तो हमने बोला था हाँ सही होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू था। तो देखिए यहाँ भी आंसर दे रखा होगा, क्या दिया है कि ट्रू, ये बातें जो है ट्रू है। इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एक्सेप्ट 0, कह रहा है कि 0 के अलावा जितने भी होल नंबर के कलेक्शंस होते हैं वो सब के सब ऑल द नेचुरल नंबर, सब के सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक इंटीजर जो है होल नंबर होता है। तो उसको हमने फॉल्स कर दिया था कि हर एक इंटीजर जो है होल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ भी दे रखा है कि फॉल्स दे दिया है, क्योंकि रीजन दे दिया है कि नेगेटिव इंटीजर्स जो है आर नॉट होल नंबर। हमने बोला था कि ये जो इसके यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा थोड़ा, तो नेगेटिव वाला जो इंटीजर होता था वो होल नंबर नहीं होता था, ये हमने सीखा था। तो वही इसने भी दिया, नेगेटिव इंटीजर जो होता है होल नंबर के अंदर नहीं आता है। फिर आगे देखिए हम फॉल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट वाले में, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या दे रखा है, होल नंबर। तो यहाँ भी फॉल्स है आपका, कह रहा है कि नंबर सच एड, ये इस तरह का मतलब, यानी कि ये नंबर होल नंबर में तो नहीं आते हैं, लेकिन ये रेशनल नंबर में है। तो हर एक रेशनल नंबर कहाँ से होल नंबर हो गया, क्योंकि ये रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर तो नहीं है।
तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और ये रेशनल है लेकिन होल नंबर नहीं है। इस तरह से आपके ये भी कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर आगे जरा देखें, इसको हो गया ये क्वेश्चन, थोड़ा आगे देखें और देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, इसमें आगे देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसको जरा सा देखिए। ये 1.2 एक्सरसाइज है और फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेट कह रहा है बताइए, क्या कह रहा है कि बताइए, स्टेट बताइए कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू आर फॉल्स। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन दे दिया है कि ट्रू है जो हमारा स्टेटमेंट दिया है कि फॉल्स दे दिया है। तो जरा देखिए कह रहा है कि हर एक रेशनल नंबर, मतलब एवरी इरेशनल नंबर, इरेशनल बोला है इस बार, रेशनल नहीं बोला है, कि हर एक इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, इज अ रियल नंबर, एक रियल नंबर होता है। तो हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है कि नहीं होता है। देखिए ये बात तो सही है, हमने पढ़ा था कि रियल नंबर को देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ये बात सही है। यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे हमने क्या किया था, क्लासिफाई किया था कि नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक, कल्पना में जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। फिर रियल नंबर की बात करें तो ये दो टाइप का होता था, रेशनल और रेशनल। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में यही बोल रहा है कि हर एक जो इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। तो सही बात है, इसी का तो पार्ट है ये। तो हर एक इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर होगा ही होगा, क्योंकि वो उसी का एक पार्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रू देना चाहिए, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हाँ ये बात सही है, हर एक इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। फिर कह रहा है सेकेंड पॉइंट में, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो सॉरी ये देखिए थोड़ा सा कि ये जो नंबर हम क्लासिफाई कर रहे हैं इसमें एक लेक्चर है, उसमें जाकर देख लीजिएगा, पूरा नंबर सिस्टम को पूरा हमने क्लासिफाई किया है अच्छी तरह से, उस वाले लेक्चर को जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो आगे ये सब भी हमें देखिए, दो 9th क्लास का दो प्लेलिस्ट है, एक आपका ये वाला बनेगा आपका सॉल्यूशन वाला और एक में लेक्चर केवल रहेगा। तो दो प्लेलिस्ट है, दोनों में जाकर देखते रहिए। और पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, पूरा कोर्स जो है बाय लेक्चर बाय लेक्चर क्या करेंगे, सॉल्यूशन अलग वाले प्लेलिस्ट में और जो है आपका नॉर्मल जो क्लास है वो अलग अलग प्लेलिस्ट में डालते रहेंगे। तो आप लोग उसको जाकर देखते रहिएगा। आइए देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कह रहा हर एक जो पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, इज द ऑफ द फॉर्म ऑफ एम। कह रहा है कि हर एक जो पॉइंट होता है नंबर लाइन का पर, वो फॉर्म का मतलब होता है रूप, रूप मतलब दिखता है, कैसा दिखता है। तो कह रहा है कि हर एक नंबर लाइन पे हर एक जो पॉइंट होता है वो इस रूप में दिखता है, क्या है, रूट एम के रूप में दिखता है। तो देखिए ये बात तो सही है, किसी न किसी रूप में एम के रूप में दिखेगा। लिखा है वेयर एम इज नेचुरल नंबर, जहां पे एम जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो ये आपका बात ही क्या है, कहाँ गया, ये फॉल्स है, क्या है, ये आपका बात जो है फॉल्स है। आगे देखिए फॉल्स क्यों है, क्योंकि अगर हम फ्रैक्शंस को ले लेते हैं जरा सा, तो फ्रैक्शन वाले जो नंबर आते हैं वो आपके इस रूप में नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए हम कुछ नंबर को देखें, व्हाइट पे ले ले, थोड़ा सा व्हाइट पे थोड़ा ले ले, यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे अगर हम शो करें तो जीरो जो है वो तो हम नंबर लाइन पे शो कर लेंगे, नंबर लाइन को जीरो हम शो करेंगे, रूट में आपका जीरो करें तो जीरो आ ही जाएगा। लेकिन अगर हम देखिए वन करें तो वन भी आ जाएगा, रूट वन को हम वन लिख सकते हैं। तो जितने नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हो गए, ये तो वन हो गया मान लीजिए, तो ये आपका रूट में वन लिख सकते हैं। ये टू है, इसको रूट में आपका फोर लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, आपका ये 3 है, तो इसको हम रूट में 9 लिख सकते हैं। तो रूट 9 का मतलब है बाहर निकलेगा तो 3 हो जाता है। रूट आपका 4 है, तो वो आपका कह रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है कि आपका 2 बाहर निकल गया। तो ये जो अंदर वैल्यू है हमारा वो का क्या है, m है, जो नेचुरल नंबर है। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर नहीं है आपका,
और भी इधर अगर नेगेटिव साइड में आएंगे, हर पॉइंट की बात कर रहा है नंबर लाइन पे, कह रहा है नंबर लाइन पे हर पॉइंट जो होता है वो एम के रूप में होता है, रूट एम के रूप में होता है। तो रूट एम के रूप में कैसे हो जाएगा? और एम उसने बोला है नेचुरल नंबर है, अगर एम नेचुरल नंबर होता है तो यहाँ से तो इसकी बातें सही हो जाएंगी, हर पॉइंट लगभग हो जाएगा, इस तरह से आपका नेचुरल नंबर होगा। लेकिन अगर बीच में अगर पॉइंट वाली कोई वैल्यू आ गई तब क्या करेंगे? तो पॉइंट वाली वैल्यू आई, उसके अलावा आप देखेंगे अगर नेगेटिव वैल्यू आई है तो वो कैसे आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू कैसे आ सकता है? तो हर पॉइंट जो है आपका इधर से -1 लाना होगा, तब कैसे नेगेटिव से बाहर निकालेंगे? तो उस तरह से, यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, प्लस में रखेंगे, तो जो भी आएगा प्लस में ही आएगा, यहाँ पे माइनस तो आएगा नहीं। तो हर पॉइंट जो है आपका इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये समझने के लिए आपको उस पर जाना पड़ेगा, लेक्चर देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। पढ़िए आपका, तो आगे बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। कह रहा है कि हर एक रियल नंबर जो होता है, हर एक रियल नंबर वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है, क्योंकि हमने पढ़ा था रियल नंबर दो तरह का होता है, एक दो पार्ट का में बांटा जाता है, एक आपका रेशनल वाला पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो इरेशनल, IR मतलब पूरा लिख देंगे, इरेशनल वाला पार्ट होता है। तो कह रहा है हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल होता है, ऐसा नहीं है। इरेशनल तो इसी का पार्ट है, रियल नंबर का ही पार्ट है, तो हर एक रियल नंबर इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि हर में तो रेशनल नंबर भी आ जाएगा। तो रेशनल नंबर तो इसका पार्ट रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, लेकिन ये कह रहा है कि हर एक रियल नंबर इसी के अंदर आता है, हर एक रियल नंबर जो है इसी के अंदर आता है। ये गलत है। अगर यही उल्टा बोलता कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है तो वो सही हो जाता, क्योंकि ये इसी के अंदर आता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका फॉल्स है। और ये स्टेटमेंट ठीक उसी का उल्टा है आपका, इस वाले का उल्टा। देखिए ये ट्रू था तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उल्टा वहां पे दे रखा है। हर एक इरेशनल जो है रियल नंबर तो होगा, लेकिन ये जो है आपका हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड जो है एकदम ठीक अपोजिट लिखा हुआ है, तो एक जो है ऊपर वाला ट्रू था, ये आपका फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट का जो है आंसर देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा है। फर्स्ट आंसर क्या दिया है, देखिए ट्रू बोला है, तो फर्स्ट आंसर इसने भी ट्रू कहा कि नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। नंबर जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्या चीज का होता है? एक तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का होता है। तो रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। यही उसने रीजन दिया है, जो हमने कहा था कि दो पार्ट में होता है, इसीलिए सारे इरेशनल नंबर जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि देयर आर मेनी नंबर्स, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं, मेनी नंबर्स इनफाइनाइटली ऑन द नंबर लाइन विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ m। कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि आपके नहीं लिखे जा सकते हैं, रूट m के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। आगे कह रहा है कि वेयर m इज नेचुरल नंबर, वो तो क्वेश्चन में भी दे रखा है कि m जो है नेचुरल नंबर है, तो वो नहीं लिखे जा सकते। अभी हमने बताया है कि नेगेटिव वाला जो है नहीं लिख सकते हैं, और भी जो है कुछ वैल्यू था वो नहीं लिख सकते हैं आपका। आगे देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, वो भी फॉल्स था, क्योंकि फर्स्ट वाला का ट्रू था, तो सेकंड वाला जो है, थर्ड वाला जो क्या था, उल्टा था उसका एकदम। कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि फॉल्स ऑल द रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होता है, आर रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होता है, देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा सा, ऑल द इरेशनल नंबर है शायद यहाँ पे, ऑल द इरेशनल नंबर जो होता है, सभी इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। इसका उल्टा सही नहीं है, ये वहां पे गलत बोल दिया है कि ऑल रियल नंबर रेशनल इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, हर ऑल इरेशनल नंबर जो है आपके रियल नंबर होने चाहिए। आगे यहाँ पे भी वीडियो क्या करते हैं, लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको वीडियो को खत्म करते हैं। आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे।
और आप लोग प्लीज़ जो है शेयर कीजिए।